सोने की कहानी फिर दिलचस्प मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है और सोने में ऐसा लग रहा था जबरदस्त रैली के बाद ठंडक का मौसम आ गया है, लेकिन सर्दियां शुरू होने के बावजूद सोने में सर्दी आएगी, सोने का बाजार ठंडा पड़ेगा या यहां से फिर गर्मी पकड़ेगा, ये सवाल अभी बिल्कुल ओपन है, खुला हुआ है। क्योंकि सोना इंटरनेशनल मार्केट में एक आउंस सोने का दाम $4,000 के आसपास अटका हुआ है, वहां से नीचे नहीं गिर रहा है। तो अब यहां लोग हिसाब लगा रहे हैं कि क्या यहाँ सोने ने फिर सपोर्ट ले लिया है 4,000 के आसपास और यहाँ से फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, या अभी इसमें गिरने की गुंजाइश बाकी है और अभी यहाँ अच्छी भली गिरावट हो सकती है। आज का भाव भी करीब करीब $4,000 इंटरनेशनल मार्केट में रहा है। और वजह एक अमेरिका और चीन के बीच संधि का जो मसला है कि अमेरिका और चीन के बीच अब ऐसा लगता है व्यापार संकट टल गया है, झगड़ा खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि उसके पेंच निकल रहे हैं, आज ये कल वो ऐसे करके खुलेगा, लेकिन अब बाजार उसको लगता है हजम कर गया है। फेडरल रिजर्व की तरफ से जो अमेरिकी केंद्रीय बैंक है उसके जो सिग्नल्स आए हैं उनको भी ऐसा लगता है कि बाजार ने हजम कर लिया है। गोल्ड फ्यूचर 4,014 पर ट्रेड कर रहा था आउंस में, $4,014। ये बहुत नॉर्मल 0.03% डाउन है, जबकि स्पॉट गोल्ड 4,020 के आसपास था और ये एक तरह का उसने अपना स्ट्रांग होल्ड बना रखा है, मजबूती दिखा रहा है। ये ध्यान रखिए कि अभी कुछ दिन पहले 20 अक्टूबर को सोने ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है $4,380 एक आउंस। 4,380 से 4,020 पहुंच गया है, यानी कि $360 ठंडा हो चुका है। लगभग 8% की गिरावट सोने में आ चुकी है अपने रिकॉर्ड लेवल से। लेकिन वजह क्या, वही है, ये अमेरिका और चीन के बीच अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर लोग उत्साहित होंगे, व्यापार बढ़ाने पे लगेंगे और ऐसे में लोग रिस्क कैपिटल में यानी कि इक्विटी में पैसा लगाने की सोचते हैं। और दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व की तरफ से लोअर कट हुआ है, जैसा कट हुआ और उसके आगे जो उन्होंने संकेत दिए कि अब भाई अपने से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखने का, तो इसको लेके भी बाजार थोड़ा अब ठंडा दिख रहा है और उससे लगता है कि सोने में डिमांड कम होगी। लेकिन ये सारी आशंकाएं किंतु परंतु छोड़ के अगर सोना $4,000 से नीचे नहीं जा रहा है तो फिर यहां लोग उसमें मजबूती देखने लगे हैं। जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक साल का समझौता हो गया कि रेयर अर्थ जो इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता है, दुर्लभ मृदा धातुएं कहलाती हैं। जब अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो पीरियोडिक टेबल में उसका एक अलग कॉलम होता है, वहां पे रेयर अर्थ मेटल्स दिखाए जाते हैं, वहां एक अलग चार्ट होता है वहां से। और उस वक्त ऐसा लगता है कुछ विचित्र सी चीज है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि बहुत ही कीमती चीज है जी। इससे ही वो सिलिकॉन चिप बनते हैं, इसके बिना उसका गुजारा नहीं है। इसी रेयर अर्थ से जो मैग्नेट ट्रीट होते हैं उनसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में काम आता है, वो गाड़ियां चल रही होती हैं। तो बहुत ही ट्रिकी चीज है ये रेयर अर्थ, और इसको लेके चीन ने एकदम लगाम कस दी थी कि हम तो आपको कुछ नहीं देंगे। चीन ने अपनी तरफ से लगाम ढीली की है और इस वजह से अब ऐसा लगता है कि काफी उन दोनों के बीच अब नॉर्मलाइजेशन होना है, यानी कि सामान्य होने की तरफ वो बढ़ रहे हैं। जो अमेरिका ने फेंटेनिल पर टैरिफ 10% कम कर दिया है, 10% पे कर दिया है फेंटेनिल वाला टैरिफ। जो वो बेसिकली उनका कहना है कि अब फेंटेनिल की सप्लाई होती है इधर से, यानी नशीली दवा की सप्लाई होती है, उसको वो रोकना चाहते हैं। चीन ने उस पर कुछ प्रॉमिस किया है कि हम इसका प्रोडक्शन ही रोकेंगे, इस पर काबू करेंगे, और दूसरी तरफ से हम सोयाबीन खरीदना शुरू करेंगे अमेरिका से। तो व्यापार में क्या लोगे क्या दोगे का डिबेट चल रहा है। लेकिन ये चीन और अमेरिका जैसे दो महारथी आपस में भिड़े हुए थे व्यापार में, तो इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिली हुई थी। वो अगर पटरी पे आ रही है तो अब लोग शांति की तरफ देते हैं। अब जैसे ही शांति होती है, जो करेंसी ऑफ क्राइसिस है या सेफ है मैंने सुना है, उसकी डिमांड कम होती है। बिल्कुल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था, लेकिन इस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के बावजूद अभी सोना बहुत ठंडा नहीं पड़ रहा है, एकदम से उसमें गिरावट नहीं आ रही है। उसकी वजह लोग कह रहे हैं कि बाजार में लोगों को लग रहा है जो अमेरिका और चीन के बीच अभी चल रहा है ये एक तरह की पेशबंदी है, कुछ समय का युद्ध विराम है। ये बिल्कुल इसको मित्रता का संकेत नहीं मानना चाहिए। हाँ, दोनों लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि हम फंस ना जाएं, वो सोच रहे हैं हम फंस ना जाएं, तो दोनों अच्छा चलिए कुछ दिनों तक
तुम्हारे बिना हमारा गुजारा नहीं है और हमारे बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है, तो मिलके कुछ कुछ रास्ता निकालते हैं बीच का, ये चल रहा है। तो एक तरह का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दोनों ने सेटल कर लिया है। ये वजह है कि बाजार बहुत ज्यादा प्रेशर में है, सोने का मार्केट खासतौर पर नहीं दिख रहा है। उधर फेडरल रिजर्व की तरफ से भी सोने पर दबाव पड़ा है, क्योंकि उनके चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने कहा है बाजार को कि अगला जो दिसंबर में रेट कट होने की उम्मीद दिख रही थी, उसको लेकर जरा उम्मीदों पे अपना लगाम कसिए। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होने जा रहा है। और वजह यह है कि उनको आंकड़ों में चिंता दिख रही है, अमेरिका में उनको बेरोजगारी बढ़ती दिख रही है, महंगाई का संकट दिख रहा है, तो वो शायद उस अंदाज में नहीं ले जा पाएंगे। और इसी के बाद डॉलर में तेजी आ गई है। और डॉलर में तेजी का मतलब है कि जो बाकी दुनिया के लोग सोना खरीदते हैं उनके लिए, नॉन डॉलर बायर्स के लिए सोना महंगा हो जाता है। तो ये फिर सोने के लिए प्रेशर की बात है। दूसरी तरफ जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स थे गोल्ड के, दुनिया भर के जो सोना खरीद रहे थे, उन्होंने भी कुछ अपनी कटौती की हुई है। गोल्ड बैक ईटीएफ की होल्डिंग जो है लगातार छठे दिन गिरी। वेंसडे तक अगर उनकी गणित जोड़ी जाए तो ये अप्रैल के बाद का सबसे बड़ा लूजिंग स्ट्रीक है। जबरदस्त, मतलब ये यूं बड़ी मामूली बात लग रही है, लेकिन सोने के बाजार में और अंतर्राष्ट्रीय सोने के बाजार में जहां बहुत बड़ा कारोबार होता है, वहां के लिए चिंता की बात है। और एनालिस्ट का कहना है कि इस वक्त जो ईटीएफ से सोना पैसा निकल रहा है, मतलब सोना बेचा जा रहा है, और साथ में फेडरल रिजर्व की वो जो चेतावनी मान लीजिए उसको, जिस तरह का रवैया वो दिखा रहे हैं, और ट्रेड रिस्क कम होते हुए दिख रहे हैं। अब व्यापार के दुनिया पे जो संकट छाए हुए थे वो जाहिरा तौर पे कम होते हुए दिख रहे हैं। इस सब को मिला के बाजार में, सोने के बाजार में करेक्शन दिख रहा है। तो अब एक तरह की भविष्यवाणी आ रही है, एक तरफ कहा जा रहा है कि साहब अब तो सोना अभी और गिर सकता है, यहां से $250 और $3750 एक आउंस का भाव जा सकता है। लेकिन अब भी गोल्ड पर लॉन्ग टर्म पिक्चर में कोई तब्दीली नहीं दिख रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अभी आंकड़ा दिखा दिया है, उन्होंने कल ही डेटा जारी किया है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने तीसरी तिमाही में, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर, माफ कीजिए, हाँ, जुलाई अगस्त सितंबर, इन 3 महीनों में उन्होंने खरीदा है 220 टन सोना। और ये दूसरी तिमाही के मुकाबले, यानी इससे पिछली तिमाही के मुकाबले 28% ज्यादा था। और ये इससे पहले डिक्लाइन हो रहा था, गिरावट आ रही थी, उसको पलट दिया है। तो यहां रुख बदल गया है। सबसे बड़ा बायर इसमें रहा है कजाकिस्तान का सेंट्रल बैंक, और उधर ब्राजील सोना खरीदने के बाजार में वापस लौटा है पूरे 4 साल के बाद। और तो इस तरह के सिग्नल दिख रहे हैं। रिटेल से बड़ी डिमांड दिखाई पड़ रही है, ईटीएफ से भी डिमांड आई है पिछले इस साल की शुरुआत से। तो इसकी वजह से पिछले साल के मुकाबले सोने में 47% का उछाल आ चुका था। और इस साल ये सब होने के बाद भी अगर देखें तो वो सिर्फ इस साल जनवरी से अब तक का देखेंगे तो अब भी 50% ऊपर है जनवरी के भाव से। तो इसलिए ये दुनिया के इन्फ्लेशन, दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, और जो लोग हेजिंग करना चाहते हैं, अपना रिस्क कम करना चाहते हैं, उन सब ने मिलकर सोने के भाव में ये आग लगा रखी थी। अभी भी सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस पर अब जाके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो विद्वानों में मतभेद हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि यहां से अभी सोने में कोई भारी गिरावट के आसार नहीं है, और आगे अगर आप बढ़ के देखेंगे, और खास तौर पे ये अमेरिका और चाइना की डील के बाद और जो फेडरल रिजर्व के रवैये की बात हो रही है उसके बाद भी, तो एक तरफ यही 3750 का रेंज दिया गया है कि सेटल होने के पहले $3750 तक वो सोना गिर सकता है। तो यहां से अच्छी वाली एक गिरावट वहां और दिखा रहे हैं। लेकिन 2026 से 2028 की तरफ जब जाते हैं तो वहां पर अब लोगों का यह कहना है, विद्वानों का, कि अभी वो 2026 में तो बहुत गिरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी सेंट्रल बैंक्स की भारी खरीदारी जारी रह सकती है, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो अमेरिका में भी रेट कट पर दांव लगाना बंद नहीं करेंगे। फिर भी मुझे ज्यादातर जो फोरकास्ट हैं, सोने को 4000 से लेके 5000 तक, $5000 पर पाउंड, एक आउंस का $4000 से $5000, पूरे $1000 की रेंज दे रहे हैं। ये प्रेडिक्शन जा रही है। HSBC का प्रेडिक्शन है $4600 का, और वो कह रहे हैं 2026 की शुरुआत में ये $5000 तक पहुंच सकता है। जबकि गोल्डमैन सैक्स
उन्होंने अपना ईयर एंड टारगेट उनका था $4,900 का, और बैंक ऑफ अमेरिका और सोसाइटी जनरल वो भी $5,000 तक दिखा रहे हैं। और उनका कहना है कि कुछ इसके कारण, उनका कहना है कि यील्ड कम होगी बॉन्ड मार्केट में, और साथ में डॉलर भी कमजोर पड़ेगा, जिससे सोने को मजबूती मिलेगी। लेकिन जेपी मॉर्गन इस पे बहुत कंजर्वेटिव हैं। उनका कहना है कि 2026 के बीच तक ये करीब $4,000 पे रह सकता है सोना। लेकिन 2026 के आगे की कहानी पे तो एनालिस्ट बुरी तरह डिवाइडेड हैं। लॉन्ग फोरकास्ट का प्रोजेक्शन है कि सोना $7,000 से लेके $7,400, $7,000 से $7,400 एक आउंस पर जा सकता है 2027 के अंत में। तो ये यहां से लगभग फिर डबल तक ले जाने की बात कर रहे हैं। ये अगर 3750 पे पहुंच जाता है, वहां से $7,400 का मतलब हुआ बिल्कुल दोगुना हो जाएगा। और ये 2027 के अंत तक, नहीं तो 2028 की शुरुआत में। तो उनका कहना है कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है और जियोपॉलिटिकल चिंताएं बढ़ी हुई हैं, इनको अभी वो नजरअंदाज करने के मूड में नहीं दिखते हैं। दूसरी तरफ सिटी और यूबीएस हैं जो बहुत ही मॉडरेट हैं। उनका कहना है साहब $3,500 से $4,500 ये रेंज रहेगी। क्यों रहेगी? उनका कहना है अगर दुनिया में ग्रोथ स्टेबलाइज हो जाती है और रेट कट कम होते हैं तो ऐसे में सोना बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन आज की तारीख में सोने पर सबसे बड़ा संकेत यही है कि सोना $4,000 के लेवल को उसने बचा के रखा हुआ है। $4,000 से नीचे गिरता नहीं दिख रहा है फिलहाल। और अगर ये यहां टिका रहता है तो ये सवाल बना रहेगा कि ऊपर में कहां तक जा सकता है। लेकिन अगर कहीं वो नीचे गिरा और 3750 से नीचे चला गया तो फिर वहां दोबारा चिंता के बादल मंडराने शुरू हो जाएंगे, जो वैसे भी 4,300 से 4,000, वहां से 3750 तो अपने आप में चिंता का कारण बनता है। बीस अड्डा में आज इतना ही है। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।